मैं खुद को एक सीएम मीन्स कॉमन मैन समझता हूँ। मैं क्या हूँ? क्या सीएम मीन्स कुछ ऐसा अलग कोई जादू होती है या कोई ऐसा कुछ उनका कुछ अलग मैं नहीं मानता। सीधा लोगों में जाता हूँ, लोगों की सुनता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, किसानों के खेती पे जाता हूँ। जब उनका नुकसान होता है बारिश में तब मैं उनसे बात करता हूँ, उनके आंसू पोंछता हूँ। सिर्फ आंसू पोंछता नहीं, उनको हेल्प करता हूँ। विपक्ष वाले ये क्या सीएम का काम है रोड पे जाना? तो क्या घर में बैठना सीएम का काम है? क्या सिर्फ फेसबुक लाइव करना सीएम का काम है? उनके नेता कहते थे खट खटाखट दे दो, 1 रुपया भी नहीं दिया। लेकिन हमारी सरकार ने पट पटापट उनके खाते में पैसे डाल दिए आने वाले चुनाव में। क्योंकि लोकसभा चुनाव में शिवसेना ने प्रूव किया है, उबाटा जो है यूबीटी, उससे हम 13 जगहों पर लड़े थे सामने सामने, हम 7 जगह चुन कर आए। उनके जितने भी गढ़ थे वो हमने तोड़ दिए, ध्वस्त हो गए, जनता ने तोड़ दिए। सबसे पहले मैं, अभी दीपावली है, पूरे राज्य में देश में धूमधाम है। मैं सभी आपके एएनआई के दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपको भी और आपकी टीम को भी शुभकामनाएं दिवाली की। अभी यहाँ पर आपने कहा कि एकाएक सरकार बदल दी और कैसा सहा सफर। जब राज्य में महाविकास आघाड़ी एमवीए की सरकार थी उसमें भी मैं था, लेकिन जो सरकार बनी थी वो बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा के विरुद्ध बनी थी। शिवसेना भाजपा का गठबंधन था, गठबंधन की सरकार होनी चाहिए थी। हमने हमारे मुखिया को बहुत काफी समझाया, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री सीएमशिप पाने के लिए कांग्रेसियों के साथ गठबंधन कर दिया, गठजोड़ कर दी, जो बाला साहब ठाकरे जी हमेशा नहीं चाहते थे। वो कहते थे कांग्रेस को दूर रखो, कांग्रेस अगर मेरी पार्टी की नहीं होने दूंगा वरना मैं मेरी दुकान बंद करूंगा। लेकिन निजी स्वार्थ जागरूक होने के बाद मोह माया के जाल में फंस गए और सरकार उन्हीं के साथ बना दी। हम कार्यकर्ता लोग हैं कि पार्टी के आदेश को मानने वाले, अनुशासन को पालने वाले, मानने वाले लोग हैं। और उसमें देखा कि आगे चलकर हालात बदल सकते हैं क्या फिर हम लोग शिवसेना बीजेपी के गठबंधन की सरकार बना सकते हैं क्या? लेकिन हमारी लाख कोशिशों के बावजूद नहीं हुआ और दुर्भाग्यवश हमारे शिवसेना पार्टी का जो नुकसान हो रहा था, शिवसैनिकों का नुकसान हो रहा था, और शिवसेना पार्टी खत्म होने के कगार पर जब चलने लगी तब हमने निर्णय लिया कि इस महाराष्ट्र की जनता की आवाज़ क्या है। महाराष्ट्र की जनता को शिवसेना भाजपा का गठबंधन सरकार चाहिए। और हमारे विधायक जो है वो भी काफ़ी त्रस्त थे, उनके चुनाव क्षेत्र में कुछ काम नहीं हो रहा था, और इसलिए हमने सरकार पलट दी और शिवसेना बीजेपी गठबंधन की सरकार ला दी। मुझे फक्र है, मुझे काफ़ी खुशी भी है, क्योंकि पिछले 2-2.25 साल में हमने जो काम किया, जो मौका हमें मिला, उसका मौके का फायदा जो है हम आम जनता के हित के लिए किया। हमने निजी स्वार्थ को बाजू में रखा। मुझे क्या मिला इससे, मैं मेरे राज्य को क्या, मेरे देश को क्या मिलेगा और मेरे महाराष्ट्र की जनता को क्या मिलेगा, ये सोचकर हमने काम शुरू किया। मैं और देवेंद्र जी फडणवीस जी पहले दो ही जन हम सरकार में आए। मैं सीएम बना और डिप्टी सीएम बने और शुरुआत हो गई। पहले दिन से किसानों के लिए, कामगारों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी वर्ग, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए हमने काम करना शुरू किया। और आज 2-2.25 साल में डेवलपमेंट जो महाविकास आघाड़ी ने बंद करी थी, सब प्रोजेक्ट रुकाए थे,
मेट्रो को रुकाया था, कारशेड को रुकाया था, बुलेट ट्रेन को रुकाया था, नागपुर मुंबई समृद्धि हाईवे को रुकाया था, कोस्टल हाईवे को रुकाया था। सभी जो प्रोजेक्ट है सभी में ब्रेकर डाल दिया था। हम आने के साथ सब ब्रेकर को हटा दिया। अब ये सब प्रोजेक्ट शुरू हो गए, सभी जगह चहल पहल शुरू हो गई, लोगों में हैप्पीनेस आ गया, एक प्रॉस्पेरिटी आई। उसके बाद इंडस्ट्री आ गई, इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट बन गया। आज मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 2.5 साल में इन्वेस्टमेंट कितना आया और हमारे 2 साल में कितना आया। मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे कार्यकाल में 5 लाख करोड़ से ज़्यादा निवेश हो गया। पिछले 2 महीने में लगभग 1 से 1.5 लाख करोड़ के निवेश हो गए। और सिर्फ निवेश नहीं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट कागज पर नहीं, एक्चुअली एग्जीक्यूशन हो गया 70 to 80%। और महाविकास आघाड़ी MUA के कार्यकाल में महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे था। हम आते ही 6 महीने में महाराष्ट्र को नंबर 1 पे लाया। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आज महाराष्ट्र GDP में फर्स्ट है, आज महाराष्ट्र FDI में फर्स्ट है, आज महाराष्ट्र GST में फर्स्ट है, आज महाराष्ट्र क्लीनलीनेस पे फर्स्ट है। और आज कल्याणकारी योजना जो है, वेलफेयर स्कीम जो है, ये मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहना योजना है, मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना, अप्रेंटिसशिप वाली योजना है, जो स्टाइपेंड देने वाली योजना है, लड़कियों को मुफ्त में हायर एजुकेशन देने वाली योजना, डॉक्टर वकील इंजीनियर बनना है वो योजना है। सभी योजनाएं हमारी शुरू है। मुझे काफ़ी खुशी है कि 2 साल में हमने बहुत कुछ करने की कोशिश की है। मुझे इस बात की खुशी है कि 2 साल में जो हमने हार्ड वर्किंग की है उसका एप्रिसिएशन खुद हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। उन्होंने कहा है एक बहुत ही मेहनती, ईमानदार और जवान देके जवान को, कमिटमेंट को मानने वाला एक कार्यकर्ता। अमित भाई भी हमारे साथ पीछे खड़े हैं, उन्होंने भी काफ़ी हमें सहयोग किया। मोदी जी महाराष्ट्र में आते समय बहुत खुश रहते, क्योंकि हमारा काम देखकर वो आने के बाद हमें भी खुशी होती है कि महाराष्ट्र में मोदी जी आते हैं तो महाराष्ट्र को कुछ ना कुछ देख के जाते हैं। आज केंद्र और राज्य सरकार एक ही विचारधारा वाली दोनों पार्टियां हैं। राज्य भी एक विचारधारा, केंद्र भी विचारधारा। ये डबल इंजन की सरकार जो हमारी है उसकी वजह से हमें काफ़ी फायदा हुआ है। हमारा हर एक प्रस्ताव को वो पारित कर देते हैं, हमें बहुत मार्गदर्शन भी करते हैं और उनके मार्गदर्शन में हमें काम करने का सौभाग्य मिला है। हमें जब भी कुछ भी तकलीफ होती है, मैं ये एक बात कहूँगा कि कोऑपरेटिव सेक्टर में शुगर इंडस्ट्री जब तकलीफ में थी तो सहकारिता मंत्री अमित भाई ने 10,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स वेव कर दिया आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में। तो ये जो है हमें इसका फायदा हो रहा है और इसलिए मैं 24/7, आपने कहा है सही बात है, मैं खुद को एक CM मीन्स कॉमन मैन समझता हूँ। मैं क्या हूँ, क्या CM मीन्स कुछ ऐसा अलग कोई जादू होती है या कोई ऐसा कुछ उनका कुछ अलग मैं नहीं मानता। मैं कॉमन मैन खुद को मानता हूँ, इसलिए मेरा प्रोटोकॉल ये वो सब मेरे आड़े नहीं आता। मैं सीधा लोगों में जाता हूँ, लोगों की सुनता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, किसानों के खेती पे जाता हूँ। जब उनका नुकसान होता है बारिश में तब मैं उनसे बात करता हूँ, उनके आंसू पोंछता हूँ। सिर्फ आंसू पोंछता नहीं, उनको हेल्प करता हूँ। किसानों को हमारी सरकार ने हमेशा मदद की है। किसान हमारे सरकार के तिजोरी पर पहला अधिकार जो है हमारे बलिराजा किसान का है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए हमने नुकसान भरपाई देने में 15,000 करोड़ रुपए 2 साल में दिए। उनकी योजनाओं, अलग अलग योजनाओं, 6,000 रुपया प्रधानमंत्री जी देते, सालाना 6,000 हम देते।
1 रुपए में क्रॉप इंश्योरेंस देते, प्रीमियम हम भरते। अभी हमने उनको 7.5 HP पंप से खेती करने वालों को बिजली का बिल माफ कर दिया है। कई योजना है, मांगे उसको सोलार, मांगे उसे किसानों को कई योजनाएं। 45,000 करोड़ रुपया हमने किसानों के ऊपर सरकार ने खर्च किए है। ये किसानों की सरकार है और इसलिए हम जाते हैं, जब कोई आपदा आती है तब हम वहां पहुंचते, उनको मिलते, उनके सांत्वन करते हैं, उनको मॉरल सपोर्ट देते। तो ये मुख्यमंत्री का काम क्या है? मैं रास्ते पे जाता हूं, मुंबई के रोड बना रहा हूं, नालों की सफाई बारिश में जाती है, मैं देखने को जाता हूं। जहां पर आज मैं कोंकण गोवा रोड पे गया, मैं जाने की वजह से, मुख्यमंत्री आने की वजह से पूरी यंत्रणा सिस्टम अलर्ट होती है। लोग कहते हैं विपक्ष वाले, ये क्या सीएम का काम है रोड पे जाना? तो क्या घर में बैठना सीएम का काम है? क्या सिर्फ फेसबुक लाइव करना सीएम का काम है? हम फेस टू फेस काम करने वाले लोग हैं, लोगों से मिलने वाले हैं, हम सुनने वाले हैं। ये हमारी सरकार सुनने वाली सरकार है, बोलने वाली सरकार है, हमारी बहरी सरकार नहीं है, गूंगी सरकार नहीं है। और इसलिए इसका मुझे नाज है कि आज कुछ ही समय में लोग कहने लगे ये अपनी सरकार है। मराठी में सरकार कहते हैं आपलं सरकार लाडकं सरकार। मेरी लाडली बहन योजना फेमस हो गई, सुपर हिट हो गई। तो क्या ये क्या गलत है? क्या लोगों में जाना, लोगों का दुख दर्द सुनना, लोगों से बात करना? मेरे पास हजारों लोग आते हैं। मुख्यमंत्री सहायता योजना, मुख्यमंत्री सीएम जो हमारी स्कीम है, उसमें 350 करोड़ रुपया 2 साल में हमने दिए। पिछले सरकार ने सिर्फ 2 करोड़। क्या ये पैसे किसके हैं? ये लोगों के पैसे हैं। लोगों की जान बचाने के लिए इसको खर्च करना चाहिए। तो मैं कहीं पर भी, मंत्रालय में, मेरे घर पे, गाड़ी में, प्रोग्राम में, कहीं पर भी मुख्यमंत्री सीएम रिलीफ फंड का पर्चा आता है, मैं तुरंत साइन करता हूं। 1 लाख लोगों की जान बच गई है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं बहुत ही समाधानी हूं। अनएक्सपेक्टेड है विपक्ष के लिए, क्योंकि उनको लग रहा था एक क्या करने वाले हैं, ये कठपुतलिया है। उनको ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी जोरों से ये स्कीम चलाएंगे, डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएंगे, इंडस्ट्री इनके ऊपर भरोसा करेगी। क्योंकि हमारी सरकार लोगों के लिए काम करती है और पिछली सरकार खुद के लिए काम करती थी, खुद की प्रॉपर्टियां बनाने के लिए, खुद का स्वार्थ के लिए। हमारी सरकार लोगों के लिए काम करती है। क्योंकि जैसे कांग्रेस महाविकास आघाड़ी कर्नाटक में बोली हम ये करेंगे वो करेंगे, सरकार आने के बाद बोलती पैसे नहीं है। हिमाचल में योजना बंद कर दी, राजस्थान में बोले किसानों की कर्ज माफ करेंगे, 300 किसानों ने आत्महत्या कर ली। कोई उनके नेता कहते थे खट खटाखट दे दो, 1 रुपया भी नहीं दिया। लेकिन हमारी सरकार ने पट पटापट उनके खाते में पैसे डाल दिए।